हमीरपुर गांव में राकेश और मुकेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। राकेश बहुत ही मेहनती था, लेकिन मुकेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता। अरे राकेश, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है और इस साल फसल बेचने पर मुझे ढेर सारा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 बीघा जमीन में केवल 500 बोरी हुई है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को भी बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर राकेश वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मुकेश भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे मुकेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे पास भी 5 बीघा जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? हाँ काका, मेरे पास 5 बीघा जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 बीघा में 20 बोरियां हुई है, तो 5 बीघा की 100 बोरियां हुई है। मुकेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त जो राकेश है, उसके पास भी 5 जमीन है। उसकी जमीन पर 500 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं, उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा मेरे दोस्त? राकेश के खेत में इस बार 500 बोरियां की फसल ई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूँ। शाम को मुकेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर मुकेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता। मुझे पता है आपको कोई नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने राकेश की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए आपको कोई नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है, आप जब भी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूं? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और राकेश के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर राकेश की जमीन 5 बीघा है, तो आप भी पूरी 5 बीघा जमीन को खरीद लो। वो राकेश से कहो कि अब अपन दोनों पूरे बीघा जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही राकेश के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहां तक पता है, राकेश मेरी इस बात को टाले नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुकेश अपने दोस्त राकेश के यहाँ जाता है। और राकेश भाई, कैसे हो तुम? मुकेश भाई, मैं अच्छा हूँ, और बताओ तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? राकेश, अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वह भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 5 बीघा। हाँ हाँ मुकेश भाई, खरीद लो, मुझे भी एक अच्छा मेरा पड़ोसी मिल जाएगा। राकेश, अगर तुम्हें तराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें, इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ मुकेश भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो अपन सेठ बेंचेलाल के यहाँ चलते हैं, जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास जो जमीन है वह बेंचेलाल की है। फिर दोनों सेठ बेचेलाल के पास चले जाते हैं। सेठ जी, राकेश के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है तो खरीद लो। हमने कब मना किया, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 बीघा जमीन बेचना चाहता हूँ और राकेश के पास वाली 5 बीघा जमीन खरीदना चाहता हूँ, तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 बीघा की है और आपकी जमीन भी तो 5 बीघा की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई मुकेश, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 और ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे दो। फिर मुकेश सेठ बेचेलाल से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मुकेश भा, कल हमें खेत पर हल चलाने जाना होगा, कल सुबह तुम तैयार रहना। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है, बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई राकेश, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा।
हाँ मुकेश भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पिताजी के समान है, तो तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। तुम्हारे हिस्से का काम मैं ही कर लूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूँगा। हाँ। थोड़ी देर बाद मुकेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से राकेश बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मुकेश अपनी पत्नी के साथ महके गया है और खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे तो आप परेशान मत हुए, वह जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से राकेश अपनी पत्नी सुषमा के साथ मिलकर दोनों हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राकेश मुकेश के यहाँ जाता है। सुनो भाई, मुकेश, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने दोनों के खेत में पानी एक जगह नहीं इकट्ठा होगा। अरे लेकिन राकेश भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे मुकेश भाई, इस समय तुम्हें कौन सा काम जरूरी याद आ? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर मैं डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है मश भाई, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा।